हालेलुया। यीशु के मीठे और जलाली बाबरकत नाम में तमाम ज़िंदगियाँ जो मुझे सुनती हैं उन सबको सलाम। और उम्मीद करती हूँ कि तमाम वो लोग जो खुदावंद पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, खैरियत से होंगे। इसलिए कि खुदा आप अपने लोगों की हिफाजत करता है, निगहबानी करता है और हमेशा खुदावंद उन्हें अपने साए के नीचे रखता है। काफ़ी दिन से मैं वीडियो बना नहीं सकी, इसलिए कि बहुत सी हमारे प्रोग्राम होते हैं, बहनों की मीटिंग और बहुत से ऐसे इलाकों में जब जाते हैं तो फिर मैं वीडियो को उस तरह बना नहीं पाती हूँ। लेकिन फिर भी खुदावंद का शुक्र करती कि खुदा जब हमें मौका देता है, खुदावंद के नाम को हम जलाल देने के लिए अपने आप को पेश करते हैं। आए हम आज खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा जो है अपने लोगों के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। खुदावंद यीशु मसीह जिसने मेरे लिए, आपके लिए अपनी जान को दे दिया है और शुक्रगुजारी करते हैं, उसने हमें क्या कर दिया है? आज़ाद कर दिया है। हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे आज इमसाल 28 बाब और उसकी 13 आयत में से हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जो अपने गुनाह को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो इकरार करता है उसको तरक करता है, उस पर रहमत होती है। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना आप सबके लिए भाई से बरकत हो। आइए थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस पाक, खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। खुदा तू जो भला खुदा है, तेरी शफ़क़त अबदी, तेरा प्यार निराला है। तेरे प्यार के लिए खुदा बाप हम दिल की तह गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद है। हाँ खुदावन, आज का तेरा कलाम तमाम ज़िंदगियों के लिए जो तेरे कलाम को सुने और तेरे कलाम को अपने दिल में रखे, जहन नशी करे, उनके लिए तेरा कलाम आज बाइस से बरकत हो। खुदा अपने आप को भी खुदा बाप तेरे ताबे करती हूँ, चाहती हूँ कि तू लफ्ज़ों का करीना अता करना ताकि तेरा जलाल और तेरी कुदरत कसरत के साथ ज़ाहिर हो। यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद के कलाम में से हमने पढ़ा, जो अपने गुनाह को छुपाता है कामयाब ना होगा। खुदावंद के कलाम में बड़ी खूबसूरती के साथ हमें मिलता है कि जो अपने गुनाह को छुपाता है या ज़ाहिर नहीं करता, कलाम मुक़द्दस में लिखा कि वो कामयाब ना होगा। और जो अपने गुनाहों का इकरार कर लेता है, अपने गुनाहों को तरक यानी कि छोड़ देता है, उस पर क्या हो जाता है? खुदा का फजल हो जाता है, उस पर खुदा की रहमत होती है। खुदा अपने लोगों को प्यार करता है और खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी और अपने बेटे को कुर्बान किया, बल्कि खुदा ने दुनिया को उनके गुनाहों को देखकर सज़ा नहीं दी, बल्कि उसने उनके गुनाहों को माफ़ किया है। आज भी खुदा जो है हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को, हमारी ख़ताओं को खुदा मिटाने की कुदरत रखता है। इसलिए कि खुदा किसी के गुनाह को, किसी की गलती को, यानी जो खुदा की राह पर चलने वाला है, खुदा से प्यार करने वाला है, खुदा जो है उनकी गलतियों को किसी हिसाब में नहीं रखता। और यकीनन जब हम इकरार करते हैं अपने खुदावन की हज़ूरी में, तो फिर खुदा माफ़ करने की भी कुदरत रखता है। लेकिन जब हम इकरार भी ना करें, हम अपने गुनाहों को माने भी ना, तो हम खुदा की हज़ूरी में आकर कहें कि खुदा हमारे काम नहीं करता, खुदा हमारी ज़िंदगियों के अंदर गहरे अजीब और गहरे वो काम नहीं करता जो दुनिया की ज़िंदगियों के अंदर होते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो लोग गुनाहों को छुपा कर बैठे रहते हैं कभी कामयाब नहीं होते। तो मैं अपने गुनाहों को, चाहे वो गुनाह छोटा हो चाहे बड़ा हो, गुनाह तो गुनाह होता है, लेकिन खुदा किसी ऐसी चीज़ को पसंद नहीं करता जो इंसान के अंदर हो तो वो खुदा के पास आए, तो खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता।
चाहे हम जितने भी मर्ज़ी खुदा की हजूरी में आकर दुआएं कर लें, जब तक अपने गुनाह का इकरार नहीं करते, अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांग लेते, तो हमारा खुदा हमें माफ़ नहीं करता। हमें खुदा की हजूरी में आने की ज़रूरत है। इसलिए कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हमारे गुनाहों ने, हमारी बदकिरदारियों की वजह से, हमारी गलतियों के सबब से खुदा जो है हमसे रूपोश हो जाता है, खुदा हमसे बात नहीं करता। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा की आँख पाक है कि वो खुदा गुनाह को देख नहीं सकती। खुदा की आँख इतनी पाक है कि वो गुनाह को देख नहीं सकती। तो इसी तरह जो खुदा के पास आते हैं उन्हें चाहिए कि अपने गुनाहों का इकरार करें, ताकि खुदावंद खुदा जो है वो बड़ी कुदरत वाला है, वो बड़ी रहमत वाला है, वो माफ़ करने की कुदरत रखता है। और जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जो अपने गुनाह को छुपाता है कामयाब ना होगा। कभी भी हम खुदा से बरकतें नहीं हासिल कर सकते और कभी भी हम खुदा के पास नहीं आ सकते। अगर हमारी ज़िंदगी में गुनाह है, गलती है, ख़ता है, तो खुदा हमारे पास नहीं आ सकता। इसलिए कि खुदा को गुनाह से सख्त नफ़रत है। खुदा गुनाह को नहीं देखता। और फिर ये खुदा का कलाम ऐसा है कि अपनी कुदरत को दिखाता है। खुदा का कलाम ऐसा है जो खुदा की कुदरत को दिखाता है। इसलिए कि कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है? कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। फिर उसके बाद लिखा है कि खुदा आया गुनाहगारों के लिए। ये खुदा की कुदरत है। वो अपनी मोहब्बत कहाँ पर दिखाता है, वो अपने मोहब्बत को, अपने प्यार को किस पर ज़ाहिर करता है, ये हमारी सोच से भी बाहर है। एक जगह वो कहता है कि मैं गुनाहगार की दुआ को नहीं सुनूंगा। फिर कहता है कि मैं आया ही गुनाहगारों के लिए हूँ। इसका मतलब है कि जो अपने गुनाह को तर्क कर देता है, जो अपने गुनाह को ख़त्म कर देता है, तो खुदा उसे प्यार करता है। खुदा उसके लिए आया है जो इकरार करते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा है कि जो उसका इकरार करते हैं, जो अपने गुनाहों का इकरार करते हैं कि वाकई हमने गुनाह किया है, वाकई ये गलती हमसे हो गई है, तो खुदा तो माफ़ कर, उनको ख़त्म करें गुनाह को, और अपनी गलती खताओं को ख़त्म करें। तो फिर देखिए खुदावंद खुदा जो है हमारी ज़िंदगी में अजीब काम करता है। और फिर 14 आयत में खुदावंद के कलाम में से लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो सदा डरता है। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो सदा डरता है, जो सदा खुदा की राहों पर चलता है, हमेशा खुदावंद का डर और खौफ अपनी ज़िंदगी में रखता है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद से जो लोग डरते हैं, उसका खौफ अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, तो लिखा है कि खुदावंद जो है अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि उसकी ज़िंदगी में आकर संभालेंगे, उनको उनकी हिफाजत करेंगे। और कलाम मुक़द्दस में लिखा कि उनके चारों तरफ वो क्या कर लेंगे? खैमाजान हो जाएंगे, उनकी हिफाजत करेंगे, जो सदा डरता रहता है। और लेकिन कलाम मुक़द्दस में ये भी बात लिखी है, लेकिन जो अपने दिल को सख्त करता है मुसीबत उठाएगा। जो शख्स अपने दिल को सख्त कर लेता है, गलती का इकरार नहीं करता, खुदा के कलाम को सुनता नहीं, और जे बेशक जितना मर्ज़ी हम उसे कलाम सुनाएं, खुदा की बातों को बताएं, जब उसका दिल ही सख्त हो जाए, अपने दिल को वो सख्त कर ले, तो खुदा का कलाम उसकी ज़िंदगी में असर नहीं कर सकता, इसलिए कि वो मुसीबत में पड़ जाएगा। और कलाम मुक़द्दस में भी यही लिखा है कि जो अपने दिल को सख्त करता है मुसीबत में पड़ेगा, मुसीबत उठाएगा। और जो खुदा के कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। खुदा के कलाम को सुनने वाले, अमल करने वाले जो है वो भलाई देखते हैं, उनकी ज़िंदगियों के अंदर खुदा की ब्लेसिंग आती है। और हमेशा खुदावंद के खौफ में अपनी ज़िंदगी गुजारा करें, ताकि खुदा की बरकतें, उसकी नेमतें आपकी ज़िंदगी में हमेशा जारी रहें। और जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखे कि मुबारक है वो आदमी जो सदा डरता है, हमेशा डरता है कि कोई गलती, कोई ख़ता मुझसे ना हो जाए। हमेशा जब खुदा की राह पर चलते हैं तो हम एक बात सिखाते हैं, जब हम कहते हैं कि आप जो है खुदा की राह पर चलोगे तो खुदा का पाक रूह जो है आपको खुद गाइड करेगा।
किसी को गाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जब एक दफ़ा आप किसी को गाइड कर लेते हो, कलाम सुना लेते हो, तो फिर कलाम जो है वो इंसान की ज़िंदगी में काम करना शुरू करता है। इसलिए कि कलाम क्या है? ज़िंदा है, तो ज़िंदा बोलता है। तो जब खुदा का कलाम ज़िंदा है, वो बोलता है और ज़िंदगियों में असर करता है। तो जब असर करता है तो ज़िंदगी अपने आप तब्दील हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि कलाम बदल गया है, लोग कहते हैं बाइबल मुकद्दस बदल गई है। मैं समझती हूँ, मेरा ईमान है कि बाइबल बदली नहीं है, कलाम मुकद्दस बदला नहीं है, उसने इंसान को बदल के रख दिया है। हालेलुया, उसने इंसान को बदल के रख दिया है। बाइबल मुकद्दस बदली नहीं है, आज भी वही है, आज भी वही काम कर रही है, आज भी खुदा के उस आवाज़ को हम तक पहुंचाती है, खुदावंद के कलाम को आज भी हमारी ज़िंदगी में वही मौजज़ात ज़ाहिर करती है। ये बाइबल मुकद्दस नहीं बदली, बल्कि इसने आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। जो सुनते हैं उनकी ज़िंदगियां तब्दील हो जाती हैं। तो फिर बहुत से लोग ऐसी छोटी मोटी बातों को देखते रहते हैं और कहते हैं बाइबल मुकद्दस बदल गई है, लेकिन ये बदली नहीं है, इसने इंसान को बदल दिया है। जो लोग इसको पढ़ते हैं, बहुत से लोग गुनाह में हैं, लेकिन जब इस किताब मुकद्दस को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो इंसान की ज़िंदगी को तब्दील कर देती है और हमेशा जो है वो तब्दील करने की कुदरत रखती है। और लेकिन जो खुदा पर ईमान नहीं रखते, वो उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील नहीं होती, उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील नहीं होती और ना वो खुदा पर भरोसा रखते, इसलिए कि जब उनका यकीन ही खुदा पर नहीं होता तो मैं समझती हूँ कि वो खुदा की मौजज़ात पर भी वो ईमान नहीं रखते। खुदा कल भी वही था, खुदा आज भी वही है और खुदा हमेशा अब तक यकसा वो यही रहेगा, इसलिए कि खुदावंद वाहिद खुदा है जो हमारी ज़िंदगी में मौजज़ाना तौर पर काम करता है। शुक्रगुजारी करते हैं उस खुदा की जिसने हमें फजल बख्शा कि हम खुदा के ज़रिए में आकर उसके नाम को जलाल दें, इसलिए कि मेरा और आपका खुदा जो है वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। कलाम मुकद्दस में भी अब यकूब के ख़त में इस बात को पढ़ते हैं तो खुदा का बंदा यकूब जो है वो भी इन बातों को दोहराता है। तो खुदावंद जो है अपने कलाम में सच और बरहक कहता है, वो किसी के लिए, खुदावंद के कलाम में लिखे कि खुदा किसी के लिए हलाकत नहीं चाहता। यकूब 5 बाब और उसकी 16 आयत में से हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। बस एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि तुम शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा का बंदा यकूब इस बात को बयान करता है, कहता है कि अपने अपने गुनाहों का क्या करो? इकरार करो। जब हम कोई गुनाह करते हैं तो हमें इकरार करने की ज़रूरत है। लिखा है कि ईमान दिल से लाया जाता है, इकरार मुंह से किया जाता है। जब इकरार मुंह से करते हैं तो दिल से हम ईमान रखते हैं कि वाकई खुदा जो है वो काम करता है और माफ़ करने की भी कुदरत रखता है। जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बस अपने यानी कि एक दूसरा यानी कि जो हमसे गुनाह होते हैं, गलती खता होते हैं, और लिखा है कि अपने अपने गुनाहों का क्या करो? इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो। कोई गलती कोई खता किसी से हो जाती है तो खुदा से उसके लिए शिफायत किया करें, दुआ करें कि खुदा मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरा ख़ानदान में किसी से कोई गुनाह हो गया है तो माफ़ कर। इसलिए कि खुदा माफ़ करने की कुदरत रखता है। खुदा की कुदरत बहुत बड़ी है, खुदा की ज़ात पाक है और माफ़ करने की वो कुदरत रखता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक दूसरे के लिए क्या करो? दुआ करो ताकि तुम शिफा पाओ। अगर हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो दुआ ईमान से की जाती है उसके बाइस बीमार बच जाता है। अगर उसने कोई गुनाह भी किया हो तो वो भी उसका माफ़ हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, शिफायत करते हैं, तो
तो हमारा खुदा जो है हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है, उनके गुनाहों को माफ़ भी करता है और शिफा देने की भी कुदरत रखता है। और रास्तबाज जब दुआ करता है तो उसकी दुआ में बड़ा असर होता है, उसकी दुआ में असर है। और बहुत खुदा उनकी वसीला से, ईमानदारों की ज़िंदगी के वसीला से खुदा मौजज़ाना तौर पर काम करता है। हमेशा खुदावन की राह पर चला करें और खुदावन के नाम को जलाल दिया करें, इसलिए कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब नहीं होगा। आप किसी के सामने मत जाकर इकरार करें, किसी के सामने जाकर अपने गुनाह का इकरार मत करें, बल्कि आप पोशीदा अपने कमरे में जाएं, अपनी कोठरी का दरवाज़ा बंद करें और पोशीदगी के साथ अपने खुदा से दुआ करें। तो जब पोशीदगी में अपने खुदा से दुआ करते हैं तो वो जब पोशीदगी में आपको देख रहा होता है वो आपको बदला देगा, वो आपकी ज़िंदगी में गहरे काम करेगा। और कभी भी खुदावन जो है अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ता और अपने लोगों की ज़िंदगियों के अंदर अजीब और गहरे काम करता है। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए, आपके लिए बाइस बरकत हो। आमीन।